आज के एपिसोड की शुरुआत में सरिता की बेटी अपने पिता से मां की मदद करने की गुहार लगाती है, लेकिन सरिता का पति बेझिझक कहता है कि सरिता को मरने दो। वह अपनी बेटी को भी मारने की धमकी देता है। यह सब देखकर अनुपमा का दिल दहल उठता है। वह सोचती है कि शराब की लत किस तरह इंसान को बर्बाद कर देती है। इसके बाद रात में सरिता के पति पर अनुपमा हमला करती है। अनुपमा अपनी पहचान छुपाकर सरिता के पति को डंडे से पीटती है। अनुपमा गुस्से में उससे कहती है, अपनी पत्नी का अपमान करते हो, उसे मारते हो और उसके कमाए हुए पैसों से शराब पीते हो। वह उसे पीटती है और गुस्सा जाहिर करती है। सरिता का पति माफी मांगता है और पूछता है, तुम कौन हो? अनुपमा जवाब देती है, मैं हूँ धुलाई वुमन। सरिता का पति हैरान होकर कहता है कि उसने आज तक धुलाई वुमन का नाम नहीं सुना। अनुपमा कहती है, धुलाई वुमन वही है जो मजबूर औरतों की मदद करती है, उनका सहारा बनती है। वह उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अगर फिर कभी अपनी बीवी पर हाथ उठाया या बेटी पर चिल्लाया तो अगली बार इससे भी ज्यादा धुलाई होगी। डर और पछतावे में सरिता का पति वादा करता है कि अब वह कभी अपनी पत्नी और बेटी को तकलीफ नहीं देगा। उसके जाने के बाद अनुपमा का दिल बेचैन हो जाता है। वह सोचती है कि शायद उसे दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था। दूसरी ओर कोठारी हाउस में मोटी बा कहती हैं कि प्रार्थना ने बहुत गलत किया है। गौतम चिंता जाहिर करता है कि अगर उसके पापा को ये सब पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मोटी बा इस सब का जिम्मेदार अनुपमा को ठहराती हैं और कहती हैं कि अनुपमा की वजह से ही प्रार्थना घर छोड़कर गई है। इधर अंश ने प्रार्थना का फायदा उठाया है, लेकिन राही अंश का साथ देती है और कहती है कि प्रार्थना और अंश सिर्फ दोस्त हैं। गौतम कहता है कि वो दोस्ती की आड़ में रंगरलियां मना रहे हैं। शाह परिवार की कोई इज्जत नहीं है। अनुपमा बताती है कि अंधेरे की वजह से डर गई थी। जसप्रीत और भारती उसे पार्टी करने के लिए कहती हैं। भारती पूछती है कि जसप्रीत की सस्पेंशन कैसे रद्द हुई। जसप्रीत मुस्कुराकर बताती है कि उसे अपने बॉस का एक ऐसा राज पता है जो उसके काम आ गया। भारती उसे चालाक कहती है तो जसप्रीत जवाब देती है, मुंबई में सरवाइव करना है तो चालाक बनना ही पड़ता है। वो अनुपमा को साथ ले जाने लगती है, लेकिन अनुपमा बताती है कि उसने दही चावल बना लिए हैं। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा से काम के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताती है कि उसने मनोहर जी के यहाँ काम शुरू कर दिया है। जसप्रीत खुश होती है। भारती कहती है, घर से बाहर जाने की वजह होती है तो जिंदगी बेवजह नहीं लगती। वो दोनों चली जाती हैं। दूसरी तरफ अनिल ख्याति से कहता है कि अनुपमा माही की भी माँ है। असली वजह कुछ और भी हो सकती है। ख्याति कहती है कि असली बात यही है कि अनुपमा हमें दुख पहुंचाना चाहती है। गौतम गुस्से में कहता है कि अंश ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी प्राग उसे रोकता है और कहता है, आप कुछ नहीं करेंगे। वो मोटी बा और गौतम से कहता है, उन्हें बिना पूरी सच्चाई जाने शाह हाउस जाने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि अगर प्रार्थना शाह हाउस में रह रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने मायके वालों पर भरोसा नहीं करती। मोटी बा हैरान होती है। प्राग गुस्से में कहता है, आप दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको जाने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो गौतम से कहता है, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन मोटी बा के आते ही उनके कान भर दिए। प्राग सबको कहता है, अब कोई भी फैसला लेने से पहले मैं खुद प्रार्थना से बात करूंगा। प्राग गौतम से सख्त लहजे में कहता है, अगर आपकी बात झूठ साबित हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा
कि आप इस घर के दामाद हैं। सब हैरान हो जाते हैं। प्राग के जाने के बाद ख्याति मोटी बा से कहती है, घर भले ही आपका है, लेकिन यहाँ वही हो रहा है जो अनुपमा चाहती है। मोटी बा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला बाबूजी से गुस्से में पूछती है कि जब उसने प्रार्थना को घर से निकालना चाहा था तो उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया। इसी बीच प्रार्थना और किंजल वहां आ जाती हैं। लीला प्रार्थना का बैग लाती है और उससे कहती है, तू इस घर से चली जा। जब तक तू यहाँ है, अंश कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। बाबूजी और किंजल प्रार्थना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीला साफ कहती है, अब इस घर में या तो प्रार्थना रहेगी या मैं। प्रार्थना दुखी होकर कहती है, मेरी वजह से आप इस घर से नहीं जाएंगी। वो माफी मांगती है और जाने का फैसला करती है। किंजल प्रार्थना से कहती है कि वो अंश के आने तक रुके, लेकिन प्रार्थना अपना मन बना लेती है और चली जाती है। दूसरी तरफ राही पाखी से कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको देखकर मोटी बा गुस्सा करेंगी। पाखी मन में सोचती है, अंश और प्रार्थना की वजह से मुझे मेरा नुकसान नहीं करना है। वो राही को बताती है कि उसे मीता ने बुलाया है। इसी बीच मीता आती है और पाखी से कहती है कि आज पार्लर में मेरी खास दोस्त आने वाली है, जो एक बहुत बड़े बिल्डर की पत्नी है, तो तुम उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। पाखी कहती है, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीता कहती है, उनके साथ उनका बेटा भी आएगा, तो उसका भी अच्छे से ध्यान रखना। और एक मैरिज ब्यूरो वाली मैचमेकर भी आएगी, उसका भी ध्यान रखना। पाखी पूछती है, क्या लड़का शादी के लायक है? मीता हाँ कहती है। पाखी ऐशानी को अमीर होते हुए इमेजिन कर लेती है और मीता से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से हैंडल कर लूंगी। पाखी सोचती है, अगर बड़े बिल्डर के बेटे के साथ ऐशानी की शादी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद माही वहाँ आती है और प्रेम भी आता है। दोनों नाश्ता करने के लिए बैठते हैं और राही नाश्ता सर्व करती है। पाखी ये सब देखती है और किचन में जाकर राही से कहती है, ये सब देखा हुआ सा लग रहा है। वो कहती है, कुछ साल पहले पापा और काव्या भी ऐसे ही नाश्ता करते थे और मम्मी ऐसे ही नाश्ता सर्व करती थी। पापा और काव्या ऑफिस में साथ काम करते थे और मम्मी किचन में ऐसे ही खाना बनाया करती थी। पाखी कहती है, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन प्रेम में मुझे पापा नजर आते हैं, माही में काव्या नजर आती है और तुम में महान अनुपमा नजर आती हो। राही हैरान होकर कहती है, माही का पता नहीं, लेकिन प्रेम वनराज नहीं है और मैं अनुपमा नहीं हूँ। आगे से ऐसी बात मत कहना। इसके बाद राही और प्रेम ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं। तब माही उन्हें देखकर जलन महसूस करती है। पाखी सोचती है, राही माने या न माने, लेकिन वो अनुपमा जैसी ही है और उसकी किस्मत भी अनुपमा जैसी ही है। दूसरी तरफ अनुपमा पानी भरने की लाइन में खड़ी होती है। जसप्रीत उससे कहती है, मैं रोज रोज तुम्हें बचाने नहीं आ सकती, इसीलिए तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। इसी बीच सरिता आती है तो अनुपमा अपनी बाल्टी हटा देती है। तभी सरिता कहती है, तुम पहले भरो, तुम्हारा नंबर है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मोहल्ले की औरतें कहती हैं, कल रात तुम्हारे घर में इतना हंगामा हुआ, फिर आज तुम अच्छे मूड में कैसे हो? सरिता कहती है, मेरा मूड अच्छा इसलिए है क्योंकि आज मेरे पति ने मेरे लिए चाय बनाई है और मुझसे माफ़ी मांगी है। सरिता कहती है, ये भगवान की कृपा है। तभी सरिता को याद आता है कि उसने गैस पर दूध रखा है। वो जल्दी से चली जाती है।
जसप्रीत सरिता के व्यवहार से हैरान होती है।